नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ स्टडी पर स्वागत है। और दोस्तों मैं हूं अर्जुन यादव। आज दोस्तों हम आपको बहुवचन चैप्टर से दोस्तों क्वेश्चन यानी दोस्तों बहुवचन चैप्टर दोस्तों हम बेस से बताएं। दोस्तों हर एक परीक्षाओं में कंपटीशन लेवल पर दोस्तों जितनी बड़ी परीक्षाएं होती हैं उन सभी परीक्षाओं में दोस्तों 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुवचन चैप्टर से दोस्तों 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम आपको बेस के द्वारा यानी दोस्तों लो लेवल से दोस्तों हाई लेवल तक दोस्तों इसकी वीडियो दोस्तों 2 या 3 दोस्तों वीडियो बनेगी। दोस्तों मैं आपको टॉप नंबर पहला दोस्तों हम आपको पढ़ा रही आज, ठीक है। अच्छा, बहुवचन कहते जिसे बहुवचन दोस्तों इसे कहते हैं 4 या 4 से अधिक भुजाओं से घिरी आकृति बहुवचन कहलाती है। 4 या 4 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति बहुवचन कहलाती है, ठीक दोस्तों। अच्छा, 4 या 4 से अधिक भुजाओं से घिरी आकृति बहुवचन कहलाती है। इसे आप एक बहुवचन कह सकते हैं, ठीक है। 4 या 4 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति बहुवचन कहलाती है। दोस्तों कलम और किताब को उठा के रखें जिससे दोस्तों हम परिभाषा को बोले आप दोस्तों लिख सकें। 4 या 4 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति बहुवचन कहलाती है। देखिए 4 या 4 से अधिक 4 या 4 से अधिक भुजाओं से 4 या 4 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति बहुवचन कहलाती है, पॉलीगन कहलाती है, ठीक दोस्तों। 4 या 4 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति बहुवचन कहलाती है। घिरी हुई आकृति बहुवचन कहलाती है, ठीक दोस्तों। बहुवचन कहलाती है। 4 या 4 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति बहुवचन कहलाती है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों समबाहुभुज दोस्तों कई बार परीक्षा में पूछा है समबाहुभुज किसे कहती है, समबाहुभुज किसे कहती है। तो दोस्तों समबाहुभुज जिस बहुभुज की सभी भुजाएं समान हो उसे आप समबाहुभुज कहेंगे। जिस बहुभुज की सभी भुजाएं समान हो उसे आप समबाहुभुज कहते हैं। देखिए जिस बहुभुज की सभी भुजाएं समान हो, जिस बहुभुज की सभी भुजाएं समान हो इसका मतलब क्या दोस्तों, जैसे दोस्तों एक वर्ग है, वर्ग की दोस्तों सभी भुजाएं समान होती हैं, इसे आप समबाहुभुज कह सकते हैं। समबाहुभुज दोस्तों देखिए जिस बहुभुज की सभी भुजाएं समान हो, जिस बहुभुज की सभी भुजाएं समान हो उसे आप समबाहुभुज कहते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए दोस्तों एक बार दोस्तों अवतल बहुभुज और उत्तल बहुभुज में थोड़ा डिफरेंस होता है। समबाहुभुज के बाद दोस्तों अवतल बहुभुज यानी बहुभुज के 2 प्रकार होते हैं वैसे तो, अवतल बहुभुज और उत्तल बहुभुज। अवतल बहुभुज दोस्तों वह बहुभुज होता है जिस बहुभुज का कोई एक कोण 180 अंश से बड़ा हो यानी 180 अंश से अधिक हो उसे आप तो अवतल बहुभुज कहेंगे, ठीक दोस्तों। उसके बाद दोस्तों उत्तल बहुभुज जिसे कहते हैं। तो उत्तल बहुभुज दोस्तों देखिए पहले आप अवतल बहुभुज उसे कहते हैं जिस बहुभुज का यदि कोई एक कोण 180 अंश से बड़ा हो। 180 अंश से बड़ा हो दोस्तों इसका मतलब ये है कि 180 अंश से बड़ा हो, 180 अंश से दोस्तों बड़ा होगा। दोस्तों देखिए ये 180 अंश से बड़ा है, इसे आप अवतल बहुभुज कहते हैं। अवतल बहुभुज की परिभाषा ये है कि जिस बहुभुज का या किसी बहुभुज का यदि कोई एक कोण 180 अंश से बड़ा हो
यदि कोई एक कोण दोस्तों 180 अंश से बड़ा है और सभी कोण 180 अंश से छोटे हैं, कोई एक कोण 180 अंश से बड़ा हो दोस्तों, इसे आप नाम दे दें ए बी सी डी ई और एफ। ठीक दोस्तों, अब एफ जो कोण है वो 180 अंश से बड़ा है। ठीक, उसके बाद देखिए उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज। ठीक है, देखिए उत्तल बहुभुज जैसे कहते हैं, उत्तल बहुभुज देखिए किसी बहुभुज जिस बहुभुज का प्रत्येक कोण या किसी बहुभुज का प्रत्येक कोण 180 अंश से कम हो, 180 अंश से कम हो, उसे आप उत्तल बहुभुज कहते हैं। जिस बहुभुज का प्रत्येक कोण 180 अंश से कम हो उसे आप उत्तल बहुभुज कहते हैं। तो दोस्तों आप इसको इस प्रकार बना सकते हैं दोस्तों, प्रत्येक कोण दोस्तों 180 अंश से कम हो, 180 अंश से कम हो, तो दोस्तों आप उसे आप उत्तल बहुभुज कहते हैं। तो दोस्तों ये जो कोण है 180 अंश से कम है, यानी प्रत्येक कोण दोस्तों है तो 180 अंश से कम ही है। ठीक है, ए बी सी डी ई और एफ। ठीक दोस्तों, उत्तल बहुभुज का मतलब होता है जिस बहुभुज का प्रत्येक कोण 180 अंश से कम हो उसे आप उत्तल बहुभुज कहते हैं, और अवतल बहुभुज जिस बहुभुज का प्रत्येक कोण 180 अंश से अधिक हो उसे आप अवतल बहुभुज कहते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों अच्छा, अब दोस्तों परिभाषा तो हो चुकी है, जिसे आप बहुभुज के बारे में जानकारी मिल चुकी है, बहुभुज होता क्या है। उसके बाद दोस्तों देखिए अच्छा, बहुभुज में 3 टाइप के दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुभुज में दोस्तों 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टाइप होता है विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहला टाइप होता है विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए अच्छा, विकर्णों की संख्या, किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है बहुभुज के विकर्णों की संख्या, बहुभुज के विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या। दोस्तों किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या अगर पूछ लिया जाए, किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या अगर पूछा जाए तो दोस्तों सूत्र होता है n इंटू n माइनस 3/2। ये बहुभुज के लिए होता है। किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या आपको ज्ञात करनी है तो n इंटू n माइनस 3/2, n इंटू n माइनस 3/2, ये दोस्तों होता है विकर्णों की संख्या बराबर। अब दोस्तों देखिए अच्छा, मैं एक आयत लेता हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक आयत है। आयत में दोस्तों सभी को मालूम है 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, अगर आप आयत है तो आप बता दो पंचभुज है, षष्ठभुज है, अष्टभुज है, दोस्तों आपको जान तो आप इस सूत्र के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। दोस्तों अब आपको मालूम एक विकर्ण तो ये है, एक विकर्ण ये है। ठीक है, ये आयत है, आयत में 2 विकर्ण होते हैं। अब देखिए दोस्तों अच्छा, अब आप सूत्र के माध्यम के द्वारा आप इस आयत में 2 विकर्णों को निकालिए। अच्छा, n बराबर होता है भुजाओं की संख्या। अब आयत में तो 4 भुजाएं होती हैं, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज। दोस्तों जितनी भुजाएं होंगी उतने यहाँ पर n बराबर, तो इसमें 4 भुजाएं हैं तो 4 इंटू 4 माइनस 3/2। दोस्तों 4 में तो इंटू 1/2। दोस्तों यहाँ पर 2 आया, तो विकर्णों की संख्या यहाँ पर 2 है। तो आयत में तो आपको जानकारी पहले से थी कि आयत में विकर्ण 2 होते हैं। ठीक है, देखिए अच्छा, उसके बाद देखिए अब एक क्वेश्चन दोस्तों और बनता है, आयतीय विकर्णों की संख्या तो आप निकाल लोगे। उसके बाद में एक क्वेश्चन बनता है किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा। ठीक है, किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा। अच्छा, किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा। किसी कोई भी बहुभुज हो उसके सभी अंतःकोण और बाह्य कोण दोस्तों 2 होते हैं। अंतःकोण और बाह्य कोण 2 होते हैं। ठीक दोस्तों, पर देखिए अंतःकोण और बाह्य कोण का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए अच्छा, अंतःकोण, किसी भी बहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण दोस्तों देखिए अंतःकोण, इसे आप अंतःकोण
जिसके अंदर जितने भी कोण बने होंगे वो सभी अंतः कोण होंगे, और जितने बाहर कोण बनते हैं, अब आयत आप न लेके आप बड़ी एक कोई पंचभुज षष्ठभुज ले लीजिए, उसमें देखिए। अच्छा, इसमें आप देख लीजिए जितने अंदर कोण बनेंगे वो सभी अंतः कोण कहलाएंगे। ये दोस्तों अंतः कोण है, ये अंतः कोण है, ये अंतः कोण है, ये और ये और ये। बाह्य कोण दोस्तों कौन से होते हैं? ये कोण दोस्तों इधर से आया, आप इसको इधर बढ़ा दीजिए, ये बाह्य कोण है, तो आप इसको यहाँ पर मिला दीजिए। इस भुजा को थोड़ा इधर बढ़ा दीजिए, ये दोस्तों बाह्य कोण है। ठीक है, इसको आप ऊपर बढ़ा दीजिए, ये दोस्तों बाह्य कोण है। इसको आप इधर बढ़ा दीजिए, ये बाह्य कोण है। इसको आप इधर बढ़ा दीजिए, ये बाह्य कोण है। ठीक है, इसको आप यहाँ पर इधर बढ़ा दीजिए। अच्छा, ये दोस्तों बाह्य कोण है। इसके अंदर वाले दोस्तों जो कोण है वो अंतः कोण कहलाते हैं, और जो बाहर कोण बने हुए हैं वो बाह्य कोण कहलाते हैं। ठीक है, अंतः कोणों की संख्या, जब अंतः कोण जब मान ज्ञात किया जाए तब दोस्तों सूत्र का किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग, किसी भी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग बराबर किसी भी बहुभुज के किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग बराबर अंतः कोणों का योग बराबर किसी भी बहुभुज के दोस्तों किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग बराबर किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग बराबर 2n-4 इंटू 90, 2n-4 इंटू 90। ठीक दोस्तों, इससे आप किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग निकाल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, अच्छा एक चतुर्भुज है दोस्तों। ठीक है, चतुर्भुज को आप आयत कह सकते हैं, या आयत ले लीजिए, चतुर्भुज ले लीजिए। चतुर्भुज दोस्तों आएगा। ठीक है, चतुर्भुज है। चतुर्भुज के दोस्तों आपको मालूम है चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। दोस्तों देखिए, अब दोस्तों आपको जानकारी नहीं है चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है। इस चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, तो यहाँ पर रख लीजिए 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 90। दोस्तों 8 में 4 दोस्तों 4 इंटू 90, 36 360 अंश दोस्तों आया। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 अंश होता है। ठीक है, आप समझ सके होंगे। ये अच्छा भाई, उसके 2 टाइप के दोस्तों क्वेश्चन हो चुके हैं, तीसरा टाइप देख लीजिए। अच्छा, तीसरे टाइप में दोस्तों कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कभी ऐसे किसी भी बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना होगा, किसी भी बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना होगा, किसी भी बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान, प्रत्येक अंतः कोण का मान किसी भी बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना होता है। तो दोस्तों इसके फार्मूला होता है 2n-4 इंटू 90/n। इससे दोस्तों आप किसी भी बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान निकाल सकते हो। अब दोस्तों देखिए, चतुर्भुज ले लीजिए। चतुर्भुज आपको मालूम होता है कि प्रत्येक अंतः कोण 90 अंश का होता है, तो आप इसके माध्यम के द्वारा निकालिए 90 अंश होता है या नहीं होता। देखिए n बराबर यहाँ पर 4 बजाए तो 4 लिख दीजिए, 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 90/4, तो 4/4 इंटू 90 दोस्तों 4 से 4 दोस्तों 90। तो किसी भी बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान दोस्तों ये 90 आया। चतुर्भुज लिया आपने, चतुर्भुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान पूछा, तो चतुर्भुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना है 90 डिग्री। ये प्रत्येक 90 है। ठीक है, अब देखिए, अच्छा एक दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है
कि किसी भी बहुभुज के अंतः और बाह्य कोण का मान कितना होता है। यानी किसी भी बहुभुज के अंतः और बाह्य कोणों का योग कितना होता है। किसी भी बहुभुज के अंतः और बाह्य कोणों का योग कितना होता है। दोस्तों कई बार परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी भी बहुभुज के अंतः और बाह्य कोणों का योग कितना होता है। किसी भी बहुभुज के किसी भी बहुभुज के अंतः और बाह्य कोणों का योग अंतः और बाह्य कोणों का योग 180 अंश होता है। किसी भी बहुभुज के अंतः और बाह्य कोणों का योग 180 अंश होता है। ये बात आप ध्यान रखना होता है, 180 अंश होता है। ये दोस्तों क्लियर है, 180 अंश होता है, 180 अंश से अधिक नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए क्या कैसे होता है। आप ये देखिए, ये देखिए ए बी सी डी ई और एफ। ठीक दोस्तों, देखिए अच्छा ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई और एफ। दोस्तों देखिए अच्छा, ये कोण और ये कोण, ये कोण, ये कोण कितने अंश का आपको नहीं मालूम है, पर ये देख लीजिए आप पंचभुज है या षष्ठभुज है, क्या चीज है। तो आपने कहा ये षष्ठभुज है, षष्ठभुज है तो षष्ठभुज के लिए हमने बताया था प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना होगा। दोस्तों प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना होता, तो देखिए अच्छा, प्रत्येक अंतः कोण का मान बड़ा सूत्र क्या होता, 2n माइनस 4 इंटू 90 अपॉन n। दोस्तों 6 भुजाएं हैं इसमें, तो n बराबर 6, तो 12 माइनस 4 अपॉन 6 इंटू 90। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पे बचे 8/6 इंटू 90, तो यहाँ काट दीजिए तो 15 और 15 8 120। दोस्तों प्रत्येक कोण आया है वो 120 अंश है। 120 ये भी है, 120 ये है, 120 ये है। दोस्तों अब मैंने आपको बताया किसी भी बहुभुज के अंतः और बाह्य कोणों का योग 360 180 अंश होता है। तो दोस्तों अब जब 120 ये है, तो आपने इस भुजा को आगे जब बढ़ाओगे आप, दोस्तों इधर कितना बचेगा 60। तो ये दोस्तों बाह्य कोण हो गया 60। ठीक है, ये बाह्य कोण हो गया 60। ठीक है, अच्छा उसके बाद दोस्तों देखिए, अब देखिए किसी भी बहुभुज के अंतः और बाह्य कोणों का योग 180 होता है। दोस्तों 120 जब अंदर है तो 60 बाहर है, दोनों को मिलाया 180 हुआ। ठीक ठीक है, अब देखिए अच्छा, उसके बाद दोस्तों देखिए अच्छा, किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोण, यानी कोई भी बहुभुज हो, किसी भी बहुभुज के किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग, किसी भी कोई भी बहुभुज हो उसके सभी बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है। 360 अंश होता है। कोई भी बहुभुज दोस्तों उसके सभी बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है। दोस्तों वीडियो बड़ी होने के कारण अब दोस्तों इसके बाद दोस्तों अगला यानी टाइप नंबर ए है। टाइप नंबर 2 में दोस्तों हम क्वेश्चन जो बेस से दोस्तों मैंने आपको बताया 0 से हीरो बना देंगे दोस्तों इस वीडियो में। ये बहुभुज दोस्तों आज के अलावा दोस्तों आपको परेशान नहीं करेगा।
केवल वीडियो आपका देखना काम है, वीडियो डालने का मेरा काम है। कि दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस रखें। दोस्तों